हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे 95% ट्रेडर्स क्यों लॉस करते हैं ट्रेडिंग में। इतने ज्यादा परसेंटेज में लोग क्यों लॉस करते हैं और सिर्फ 5% ही क्यों पैसा कमा पाते हैं, क्यों 5% ही लोग प्रॉफिटेबल है। मैं भी पहले लॉस करता था। 2013 से लेकर के 2018 जून जुलाई तक मैंने लॉस ही किया है। भले एक दो दिन प्रॉफिट होता था बट एट द एंड ऑफ द मंथ मेरा माइनस में ही जाता था। पीएनएल हमेशा रेड में रहता था। 2018 के बाद मैं प्रॉफिटेबल हूं और शायद ही कोई मंथ होगा जिसमें मैंने लॉस किया होगा। मैंने लॉस बहुत कम मंथ्स किया है, 2-3 मंथ्स, वो भी इनिशियल डेज में, इनिशियल टाइम में 2018 में हुआ रहेगा। तो आज का जो डिस्कशन है वो बहुत डीप एनालिसिस होने वाला है। मेरे 12 इयर्स का मैं जर्नी आप लोग को बताने वाला हूँ कि क्यों इतने 95% में क्यों इतने ज्यादा लोग लॉस करते हैं ट्रेडिंग में, क्या होता है, इसका कारण क्या है। और अगर आप भी लॉस कर रहे हो ट्रेडिंग में तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जो मैं आपको बताने वाला हूं, इसमें से एक ना एक गलती आप जरूर कर रहे होंगे। तो ये आपका रीजन बनने वाला है। आपको रीजन मालूम पड़ेगा कि आप क्या गलती कर रहे हो और आप उसको सुधार सकते हो। ऑलराइट, सो गाइस, ये डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और ये वीडियो को लाइक जरूर करना। थोड़ा सा प्यार दिखाओ, थोड़ा सा लव दिखाओ, ताकि मैं ऐसे ही नॉलेज अपना शेयर कर सकूं। मैं फुल टाइम ट्रेडर हूं और आपको कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ भी डाउट हो, मुझे डायरेक्टली आप मैसेज कर सकते हो। कैसे मैसेज करोगे? मैं इंस्टाग्राम पेज का मेरा लिंक डाल दूंगा, जाके मुझे फॉलो करो और वहां पे आप मुझे मैसेज करो। मैं आपका हर डाउट, हर क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, मैं गारंटी देता हूं। ऑलराइट, और मैं डेली का पीएनएल मेरा इंस्टाग्राम स्टोरी पे शेयर करते रहता हूं, तो आप देख सकते हो कि मैं कितना पैसा बनाता हूं, कितना पैसा नहीं बनाता हूं। कुछ भी चीज मैंने ऐसा नहीं रखा है कि हिडन है, हर चीज डिस्क्लोज्ड है मेरा। ऑलराइट, तो चलो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो पहले मैं लिख देता हूं कि हम क्या क्या चीज डिस्कस करेंगे, क्यों 95% लोग लॉस करते हैं। तो मैं उसके पॉइंट्स लिख देता हूं और उसके बाद एक एक चीज डिफाइन करूंगा कि उसके पीछे का क्या मीनिंग है, मेरा क्या एक्सपीरियंस है। राइट, तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट ले लेता हूँ। टेक्स्ट, ओके। सबसे पहला आता है गाइज शॉर्टकट्स। ओके, पहला हम शॉर्टकट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। सेकंड आता है इंडिकेटर्स, बहुत बूम चालू है इंडिकेटर्स। ऑलराइट, थर्ड आता है कैंडलस्टिक पैटर्न्स। ऑलराइट, फोर्थ आता है अनरियलिस्टिक गोल्स। ऑलराइट, फिफ्थ आता है एक्सपीरियंस। ठीक है, तो ये तो मैंने लिख दिया। राइट, इसको मैं कलर रेड कर देता हूं ताकि ये थोड़ा दिखे। ऑलराइट, तो ये हम बात करेंगे। ओके, इसके बारे में थोड़ा मैं साइज इसका बढ़ा देता हूँ, कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं। कलर, हाँ, ये कलर ठीक है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ। हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, शॉर्टकट्स, इंडिकेटर्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, अनरियलिस्टिक गोल्स और एक्सपीरियंस। और मैं गारंटी देता हूँ गाइज, वापस से बोल रहा हूँ, अगर आप लॉस कर रहे होंगे ना तो आप यही कैटेगरी में होंगे। इसके अलावा और कोई कैटेगरी में आप नहीं होंगे। राइट, आप यही कैटेगरी में आप होने वाले हो। तो आज आपके लिए रियलिटी चेक देने वाला हूं आप लोगों को कि आप क्या गलती कर रहे हो और आप उसको सुधार सकते हो। ठीक है, तो पहला हम किसके ऊपर बात करेंगे गाइस? पहला हम शॉर्टकट्स के ऊपर बात करेंगे। पता है कौन लॉस ज्यादा करता है? जो न्यू रहता है ना, वही ज्यादा लॉस करता है। जिसको 5 साल, ठीक है, अबव 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होता है, वो मुझे नहीं लगता कि लॉस करता होगा। या फिर अगर लॉस करता होगा तो उसका अप्रोच बहुत ज़्यादा गलत होगा टुवर्ड्स द मार्केट, वो हम आगे जाके लर्न करेंगे। और 95% अबव 5 इयर्स एक्सपीरियंस प्रॉफिटेबल आप बन सकते हो अगर आप प्रॉपरली अप्रोच करो मार्केट को, लर्निंग लो और अच्छे से डिसिप्लिन वे में ट्रेडिंग करो तो। राइट, ये 5 इयर्स की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, न्यू ट्रेडर्स बहुत ज़्यादा आते हैं मार्केट में। कितने ज़्यादा आते हैं? 95% आते हैं न्यू ट्रेडर्स। ठीक है, एक्सपीरियंस ट्रेडर्स जो है, जो अबव 5 इयर्स है, वो सिर्फ 5% ही टिक पाते हैं मार्केट में। क्यों? क्योंकि यहां पर इन्होंने लॉस कर दिया और ये सोचते हैं कि प्रॉफिट नहीं कमाया जा सकता मार्केट से। और यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने गिव अप कर दिया। तो ये जो ट्रेंड है 95% का, जो 1 ईयर टू 5 इयर्स की जर्नी में, ऐसा नहीं बोल रहा होगा इसकी 5 इयर्स के अबव या प्रॉफिटेबल हो जाओगे। आप 1 ईयर के बाद भी प्रॉफिटेबल हो सकते हो। राइट, पर डिपेंड करता है आपका एज क्या है, आप कितने मेच्योर हो, आपके पास पेशेंस कितना है। मोस्टली जो स्टार्ट करता है वो रेंज ऑफ 18 टू लेकर के 25 इयर्स तक रहेगा।
इस बीच में लोग स्टार्ट कर देते हैं। और आज का ट्रेंड इतना ज़्यादा है कि बच्चे बच्चे लोग ज़्यादा स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो उन लोग को लाइफ एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं है। सॉरी अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो, बट ये मेरा एक्सपीरियंस है गाइस। मेरे पास इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, उनके थिंकिंग ऐसे है, ये थिंकिंग को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि है ना छोटे बच्चे लोग ऐसे होते हैं, बट उनका थिंकिंग लेवल वैसा नहीं होता है। पेशेंस कम रहता है, राइट। और उनको जल्दी टाइम में ज़्यादा पैसा कमाना रहता है, उन लोग जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो जो 1 to 5 ईयर्स के जो लोग हैं वो 95% है, इसलिए ये लोग 95% लॉस करते हैं। और ये 95% लोग मिल करके कितना लॉस करते हैं? फॉर एन एग्जाम्पल, ये लोग 10 लाख दिन में लॉस करते हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। ये लोग मिल करके 10 लाख लॉस करते हैं। तो बड़े इन्वेस्टर्स सिर्फ 5% लोग 10 लाख अर्न कर देते हैं, 10 लाख अर्न कर देते हैं। मतलब ये 10 लाख 95% को मिला के जो पैसा है वो इन सिर्फ 5% वाले के पास जाता है। तो जितने भी 5 ईयर्स अबव और एक्सपीरियंस ट्रेडर्स है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में कमाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो टिक जाते हैं ना, तो ये जो न्यू कमर्स है इनका पैसा इनको इजीली मिलता है, क्योंकि ये मार्केट में सीख जाते हैं क्या करना है क्या नहीं। अब मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूं कि न्यू ट्रेडर्स को हम क्या बोलते हैं। रिटेलर्स तो सब होते हैं, ऑलराइट, पर न्यू ट्रेडर्स को बोलते हैं नाइव रिटेलर्स, ऑलराइट। मैं बोलता हूँ नाइव रिटेलर्स। क्यों? क्योंकि इनको पैसा कमाना है। दो चीज बहुत, देखो मैं भी यूट्यूब में हूँ पर मैं सच्चाई बताता हूँ आपको, ठीक है। यूट्यूब में जो ज्ञान है ना गाइज, यूट्यूब में बहुत अच्छा ज्ञान है और गलत ज्ञान भी है, ठीक है। तो आप पहचानो कि कौन रियल ट्रेडर है, कौन रियल ट्रेडर है एंड कौन रियल ट्रेडर नहीं है। अगर रियल ट्रेडर नहीं है तो आपको वहां पर बहुत ज्यादा सावधान होना है गाइज, आपको बहुत ज्यादा सावधान होना है। क्योंकि मैं गारंटी देता हूं, अगर आपने ट्रेडिंग के ऊपर सब कुछ सीख लिया, सब पढ़ लिया, ओके, आपके पास 100% नॉलेज है, ठीक है, 100% नॉलेज है। मैं आपको मार्केट में दिखा दूंगा जिसको 100% नॉलेज नहीं है, जिसको 20% ही नॉलेज है। जितना नॉलेज चाहिए वो स्पेसिफिक ट्रेडिंग जो करता है उतना, पर वो प्रॉफिटेबल है। और जिसके पास 100% नॉलेज है, 100% नॉलेज, वो लॉस कर रहा है। आपका माइंडसेट इंप्रूव कैसे होता है? आप कैसे इंप्रूव होते हो? आपका माइंडसेट इंप्रूव होता है एक्सपीरियंस से, राइट। और आप हर एक चीज को कैसे अप्रोच करते हो, राइट। आप कितने मैच्योर हो वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। सॉरी मेरा हैंड राइटिंग के लिए, ऑलराइट गाइस, इसको इग्नोर करना। तो हम शॉर्टकट्स की बात कर रहे थे, राइट, शॉर्टकट्स की बात कर रहे थे। शॉर्टकट्स में क्या आता है बताता हूँ। शॉर्टकट्स में ना ये जो 95% कैटेगरी वाले लोग हैं जो लॉस करते हैं, राइट, इनको मैं न्यू कमर्स बोल सकता हूँ, ठीक है। इनको मैं न्यू कमर्स बोलता हूँ क्योंकि मुझे पता है जो एक्सपीरियंस लोग हैं ना वो लॉस तो करेंगे। एक महीना लॉस किया, दूसरा महीना प्रॉफिटेबल होगा ही होगा, भले थोड़ा अमाउंट होगा पर वो ज्यादा लॉस नहीं करेंगे, ठीक है। लॉस भी करते हैं ना गाइज, एक्सपीरियंस ट्रेडर लॉस करते हैं, पर बट वो बहुत बहुत लो अमाउंट रहता है लॉस करने में। प्रॉफिट बनाने के लिए आपको कोई भी शॉर्टकट नहीं है लाइफ में, कोई भी चीज पाने के लिए शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोग लकी हो जाते हैं, आप बहुत रील्स वील्स देखते हो, बहुत पैसा कमा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है गाइज। बहुत ज्यादा हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर ट्रेडिंग में मैं बोलता हूँ हार्डवर्क और पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्डवर्क मतलब ऐसा नहीं, क्वालिटी, राइट। हार्डवर्क मतलब क्वालिटी, आपको इंप्रूव करना है आपके ऊपर, आपको डिसिप्लिन चाहिए, राइट, आपको डिसिप्लिन चाहिए, ठीक है। डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। अब हम आ जाते हैं शॉर्टकट के ऊपर। अब शॉर्टकट इन लोग क्या करते हैं, इन लोग जब ट्रेडिंग में आते हैं ना तो इन लोग है ना बिग यूट्यूबर्स लोग को देखते हैं, बिग यूट्यूबर्स। अब ये बिग यूट्यूबर्स में दो लोग हैं, एक है रियल ट्रेडर्स, ठीक है, रियल ट्रेडर्स, ओके। और सेकंड है जो सिर्फ यूट्यूबर है, वो रियल ट्रेडर नहीं है, रियल ट्रेडर नहीं है, ये रियल ट्रेडर है। अब मैं आपको ना बताता हूं कि आप लोग गलती क्या करते हो। आप लोग इनसे कंपेयर करने लगते हो। ये रियल ट्रेडर, अगर रियल ट्रेडर होगा भी तो आप क्या सोचते हो, आप इनको फॉलो करने लगते हो। हर एक स्ट्रैटेजी, हर एक सेटअप के पीछे बहुत सारे डिसिप्लिन की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे पेशेंस की जरूरत पड़ती है। आपको मैं कितना भी अच्छा स्ट्रैटेजी दे दूं, वो आपके ऊपर है प्रॉफिट बनाना। मैं नहीं आपको बोल सकता कि आपको ऐसे ही फॉलो करना है, आप नहीं फॉलो करोगे वैसा।
आज लोग एल्गो ट्रेडिंग में क्यों प्रॉफिटेबल है? क्योंकि एल्गो आपका इमोशन नहीं देखता है, इमोशन नहीं देखता है। इमोशन मतलब जैसे फॉर एन एग्जांपल आज आपने यहाँ पर एक ट्रेड लिया, ठीक है, और आपने पुट बाय किया और ये वाला नीचे आया तो यहाँ पे आपने सेल कर दिया। फिर आप बोलोगे अरे यार थोड़ा और रुक जाता तो यहाँ मेरे को मिल जाता, राइट? आप ये सोचोगे। क्या एल्गो सोच रहा है? वो चीज नहीं सोच रहा है भाई। आपको इतना टारगेट मिल गया और निकल गया, तो आपको ये अप्रोच नहीं रखना है, आपको अफसोस नहीं करना है, आपको रिग्रेट नहीं करना है मार्केट में, राइट? और लॉस हुआ तो ठीक है, लॉस रियलिटी है गाइस। ऐसा नहीं लॉस हो गया तो आपको ऐसे नहीं स्ट्रैटेजी चेंज कर दूंगा यार मैं ये तो लॉस दे रहा है, ऐसा आपको ऐसा भी नहीं करना है। ऑलराइट, सो जो भी ये न्यू ट्रेडर्स है, ओके, जो भी न्यू ट्रेडर्स मार्केट में आते हैं वो शॉर्टकट ढूंढते हैं, ठीक है। एक तो मैंने आपको बता दिया कि रियल ट्रेडर्स, तो रियल ट्रेडर्स को देख के आपको ट्रेडिंग नहीं करना है, आपका ट्रेडिंग सेटअप बहुत छोटा होना चाहिए, राइट? और जो रियल ट्रेडर्स नहीं है, जो यूट्यूबर्स है, इनको रियल ट्रेडर के इनको ट्रेडिंग के बारे में पता ही नहीं, क्योंकि इन्होंने जस्ट पढ़ाई कर लिया, देख लिया है, कहीं से सीख लिया और अपना यूट्यूब चैनल खोल दिया है, ठीक है। इसके ऊपर मैं बाद में बात करूंगा, जब मैं इंडिकेटर्स के बारे में बात करूंगा, कैंडल स्टिक के बारे में बात करूंगा, ठीक है। तो बात करूंगा कि क्यों इन लोग जो प्रमोट करते हैं ना गाइस, वो आप ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो, आप ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो, ठीक है। बड़े बड़े यूट्यूबर्स लोग जो हैं, अगर वो रियल ट्रेडर नहीं है तो उन लोग ज्ञान जो दे रहे हैं ना, वो वैसा नहीं होता है मार्केट में। तो आप शॉर्टकट्स आपको नहीं ढूंढना है। आपको क्या करना है? आपको शॉर्टकट्स नहीं ढूंढना है। शॉर्टकट्स नहीं ढूंढना है तो क्या करना है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आप अगर शॉर्टकट्स नहीं ढूंढ रहे हो, राइट, शॉर्टकट्स मतलब वापस से बता दो कि आप ये बड़े यूट्यूबर्स लोग को देख रहे हो और वैसे ही फॉलो कर रहे हो, ठीक है। या तो आप रियल ट्रेडर को भी जो है यूट्यूबर उसको देख रहे हो, फॉलो कर रहे हो, या तो आप टेलीग्राम इसमें जा रहे हो, या तो किसी से हेल्प ले रहे हो, राइट। हेल्प लेना मतलब क्या हो गया? आपका जर्नी लॉन्ग टर्म नहीं, आपका शॉर्टकट है। आपको शॉर्टकट पैसा कमाना है तो आप यहाँ पे मत आओ गाइस। आप पूरा अकाउंट ब्लो अप कर दोगे, ट्रैप में फंस जाओगे, फ्रॉड्स में फंस जाओगे। बहुत सारे फ्रॉड चालू है इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, तो फ्रॉड्स में मत फंसो। आपको शॉर्टकट नहीं लेना है, आपको कंप्लीट पहले नॉलेज लेना है, कंप्लीट, ठीक है। आपको कंप्लीट नॉलेज लेना है, आपको सीखना है अच्छे से कि शेयर मार्केट क्या होता है, ठीक है, ट्रेडिंग क्या होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, ऑप्शंस ट्रेडिंग क्या होता है। आप पहले नॉलेज लो पूरा, आप पहले नॉलेज लो। और नॉलेज ले रहे हो तो आप कंप्लीटली सीखो। मेरे 99% गाइस, 99% स्टूडेंट्स बोलते हैं कि बता दो। मैं जब बोलता हूँ जाके पूरा वीडियो देखो या पूरा समझाता हूँ तो उन लोग इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। उन लोग बोलते हैं बस कितना कैपिटल लगेगा, कितना पैसा कमा सकते हो, आपका प्रॉफिट कितना बनाते हो, अच्छा कैसे बनाते हो, एक स्ट्रैटेजी दे दो। अरे भाई ऐसे नहीं होता है, आपको वो चीज सीखना पड़ेगा, आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। आपको बता भी दो तो भी आप प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। तो आप किस में फॉलो हो रहे हो? आप 95% में फॉलो हो रहे हो, कैटेगरी में, राइट। ये हो गया शॉर्टकट, ये हो गया शॉर्टकट के बारे में। आपको शॉर्टकट नहीं करना है, ठीक है। आपको पूरा कंप्लीट नॉलेज लेना है, और कंप्लीट नॉलेज लेने के बाद कम से कम पैसे में, ठीक है, कम से कम कैपिटल में, मैं तो बोलता हूँ 20,000 कैपिटल रखो आप। 20,000 कैपिटल में आप ट्रेडिंग करो। 20,000 कैपिटल है तो आप 1% मतलब दिन का 200 से ज्यादा लॉस मत देना, ठीक है। दिन का 200 से लॉस मत देना। और आप ये सोचो दिन का 200 जो दे रहे हो, भले आपके पास ज्यादा पैसा हो, प्लीज से ज्यादा पैसा मत लगाओ, क्योंकि आप एक्सपीरियंस ले रहे हो, ऑलराइट। और 200 जो दे रहे हो आप क्यों दे रहे हो? आप सोचो कि आप ट्यूशन फीस दे रहे हो, ठीक है। आप सोचो आप ट्यूशन फीस दे रहे हो एक्सपीरियंस के लिए। बट एक्सपीरियंस कब स्टार्ट करना है गाइस? एक्सपीरियंस स्टार्ट करना है आप सीखने के बाद, ठीक है। जाओ मेरा प्राइस एक्शन का मास्टर क्लास देखो। प्राइस एक्शन के ऊपर मास्टर क्लास का वीडियो बना है मेरे चैनल पे, जाओ वो देखो, तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, ऑलराइट। शॉर्टकट के बारे में मैंने बात कर लिया, शॉर्टकट नहीं करना है। कोई भी चीज एक चीज देख करके डायरेक्टली ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं करना है। उसके ऊपर आप जानो, अच्छे से जानो, शेयर मार्केट क्या होता है, ट्रेडिंग क्या होता है, इंट्राडे क्या होता है, ऑप्शंस ट्रेडिंग क्या होता है, राइट। और किसी का जर्नी सुन रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। कोई भी बताता है कि मैं इतना बड़ा प्रॉफिट करता हूँ, मैं देखा सब लोग प्रॉफिट करते हैं, भाई मैं बहुत ज्यादा लॉस कर चुका हूँ, राइट। मैं 5 साल में इतना लॉस कर दिया हूँ कि आपको क्या बताऊँ। आगे मैं अपना जर्नी शेयर करने वाला हूँ कि कैसे मैं लॉस किया और कैसे मैंने रिकवर किया और कैसे मैं आज प्रॉफिटेबल हूँ, कैसे पैसे कमा रहा हूँ, आने वाले वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो शॉर्टकट के ऊपर आप ध्यान रखना, आपको शॉर्टकट्स नहीं लेना है, ठीक है। सेकेंड पार्ट हम बात करेंगे इंडिकेटर्स के ऊपर। इंडिकेटर्स बहुत हॉट टॉपिक है, ऑलराइट, बहुत हॉट टॉपिक है। मैंने देखा है कोई भी इंडिकेटर कुछ भी प्रमोट करता है, ठीक है, कुछ भी आकर के ट्रेडिंग व्यू में जाओ, ये इंडिकेटर डाल दो, ये इंडिकेटर डाल दो, कुछ भी रिलेटिव स्ट्रेंथ डाल दो, ठीक है, ईएमए डाल दो, बॉलिंगर बैंड्स डाल दो, ठीक है, एवरेज डायरेक्शनल एडीआई डाल दो, पिवट पॉइंट्स डाल दो,
भाई साहब इंडिकेटर कैसे बनता है, इंडिकेटर कैसे क्रिएट होता है? ये प्राइस है, ठीक है, ये प्राइस है, राइट, ये प्राइस है, ये प्राइस के ऊपर ही इंडिकेटर बनता है, करेक्ट? क्या ये प्राइस के पहले बनता है इंडिकेटर? नहीं, ये प्राइस के बाद ही इंडिकेटर बनता है। ईएमए क्या बोलता है? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज क्या रहता है? जितना भी कैंडलस्टिक बना है उसको एवरेज कर दो, मूविंग एवरेज हो गया। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या हो गया? स्पेसिफिक आप 10-15 पिछले 10-15 कैंडल ले लो, या फिर है ना स्पेसिफिकली 20-25 कैंडल के ऊपर एवरेज देता है, मतलब एक्सपोनेंशियल मतलब लेटेस्ट एवरेज देता है, वो फिर लाइन बना देगा। तो प्राइस एक्शन के ऊपर ही बना रहा है, राइट? तो आप प्राइस एक्शन क्यों नहीं सीख रहे हो? आप प्राइस एक्शन सीखो। गाइस देखो, इंडिकेटर का ना, और एक चीज मैं बताता हूँ, इंडिकेटर इंडिकेटर ना आपको 100% काम नहीं करेगा अगर आप डायरेक्टली इंडिकेटर यूज करोगे तो। हाँ, आपको प्राइस एक्शन पता है, फिर आप इंडिकेटर लगाओगे, आप तो कर सकता है, ठीक है, तो करता है, कर सकता नहीं करता है, बट आपको प्राइस रिएक्शन, आपको मार्केट लेवल्स मालूम पड़ा रहना चाहिए। इंडिकेटर का आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मैं एक इंडिकेटर आपको लगा के बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि हम है ना हाफ ट्रेंड लगा देते हैं यहाँ पे, देखो हाफ ट्रेंड आ गया है, ठीक है। अभी यहाँ पर आप देखो गाइस, यहाँ पर यहाँ पे ये रेड बोला तो, ये रेड बोला तो सेल है, ठीक है, ये रेड बोला तो सेल है ना, यहाँ पे रेड दिया है, रेड मतलब सेल। देखो प्रॉपर इंडिकेट किया यार, नीचे गई मार्केट, ठीक है। फिर यहाँ पे रेड दिया, फिर वापस से नीचे गई मार्केट, वाह। फिर यहाँ से ग्रीन दिया, ऊपर गई मार्केट, वाह। फिर यहाँ से रेड दिया, देखो कितना बड़ा प्रॉफिट हुआ हमें, हुआ कि नहीं? सही बता रहा है ना, यहाँ पे भी उसने ग्रीन दिया, कितना अच्छा हो रहा है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, यहाँ पे अभी तक ग्रीन या कुछ बनाया है क्या इसने? यहाँ पे इसने ग्रीन बनाया? नहीं बनाया ना, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब ये कंटिन्यू है क्या? रियल लाइव ट्रेडिंग में आपको ये बन के नहीं मिलेगा। अभी कल ये अगर समझो यहाँ पे कैंडल बनता है, यहाँ पे कैंडल बनता है, यहाँ पे कैंडल बनता है, ठीक है, ये कैंडल ऑलरेडी 3 कैंडल मूव कर दिया, तो यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा ये, तो यहाँ पे ग्रीन सिग्नल देगा। लाइव ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता है गाइस। ये ग्रीन कब बन रहा है? जब यहां से यहां तक मूव हो चुका था तब वो ग्रीन बना होगा। तो अगर आप यहां पर बाय करोगे तो फिर लॉस हो जाएगा। चलो ये तो बड़ा रैली है, बट ये बहुत कम आता है, ठीक है। यहाँ पर उसने सिग्नल दे दिया होगा तो, पर फिर भी मूव कर दिया है ना इतना कैंडल, ठीक है। यहाँ पर भी ग्रीन देखो, यहाँ पे ग्रीन नहीं आया होगा, गारंटी देता हूं मैं, यहाँ पर यहाँ तक आने के बाद ग्रीन आया होगा। तो इंडिकेटर क्या बताता है? प्राइस जहां पर मूव कर रहा है वही सिग्नल देता है और कुछ नहीं करता है। फिबोनाची पिवट पॉइंट्स क्या बोलता है? फिबोनाची क्या है? फिबोनाची के ऊपर जाके पढ़ो, फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या है उसके ऊपर पढ़ो। एक है ना, एक नंबर्स का ये है जो फिबोनाची ने डिस्कवर किया था, ये नंबर के बाद ये, नंबर के बाद ये। तो ऐसे कैसे मार्केट फॉलो कर लेगा वो सब नंबर्स को? गाइस ये सब चीज है ना वेस्ट है। इंडिकेटर आप बैक टेस्ट करोगे तो हमेशा सक्सेसफुल रहेगा, क्यों? क्योंकि इंडिकेटर बाद में बनता है प्राइस के, बट आप लाइव ट्रेडिंग करने लगोगे तो लॉस करोगे। और मैं गारंटी देता हूं 95% लोगों में से आज के डेट में, ठीक है, मोर देन 60% लोग सिर्फ इंडिकेटर ट्रेडिंग करते हैं, सिर्फ इंडिकेटर। इंस्टाग्राम में, यूट्यूब शॉर्ट्स में इंडिकेटर को इतना ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। भाई अगर तेरा इंडिकेटर इतना सक्सेसफुल है तो तू करोड़पति बन जा, तू पूरा पैसा कमा ले। ऐसा नहीं होता है गाइस। और एक चीज आपको बोल रहा हूं, मार्केट में इतना ज्यादा पैसा नहीं बना सकते हैं। आज मुझे 12 ईयर्स का एक्सपीरियंस हुआ, मैं कितना गोल्ड लेके चलता हूं, सच बता रहा हूं गाइस। ये मंथली गोल लेके चलता हूं, मैंने मंथली इतना भी निकाला है, अब तक का मेरा हाईएस्ट है ये 22%। मैंने मंथली इतना भी निकाला है, बट मैं रियलिस्टिक गोल इतना लेके चलता हूँ, इतने से ज़्यादा रिस्क नहीं करता हूँ। जितना कम गोल उतना कम रिस्क। मालूम पड़ा इतने के लिए फिर से मैं, ये मुझे आ गया, मतलब मेरे मेरे ब्रैकेट में आ गया, मेरे बोलते हैं ना जाल में मछली खुद आ गया, मैंने जाल अलग से नहीं फेंका है, ठीक है, ये खुद आ गया था। ये मेरा अब तक का हाईएस्ट परसेंटेज है महीने का। और इससे आपका कैपिटल बढ़ता रहेगा तो ये परसेंटेज कितना ज़्यादा है आपको पता चलेगा आगे चल के। तो ज़्यादा आप गोल के लिए मत जाओ, क्यों? जितना ज़्यादा जाओगे उतना ज़्यादा लॉस भी होगा, राइट। और 95% लोग प्रॉफिट के लिए भागते हैं, करेक्ट, और वो मार्केट और अकाउंट ब्लो कर देते हैं और फिर छोड़ के चले जाते हैं।
क्या आपको ये सोच के ट्रेडिंग करना है कि आपको 5 साल तक टिकना है, राइट, और 5 साल तक ट्यूशन फीस देना है। ये मेंटेलिटी लेके चलोगे ना, आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, और आप अगर अच्छे से ट्रेडिंग कर रहे हो गाइस, तो 1 साल भी ज्यादा नहीं, 1 साल में आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। ठीक है। इंडिकेटर्स अ बिग नो, बिग नो। कितने लोग प्रमोट कर रहे हैं इंडिकेटर्स, बाप रे बाप। इंडिकेटर्स इस्तेमाल करना है, पर मेरा जाकर के प्राइस एक्शन का, फिर से बोल रहा हूँ, प्राइस एक्शन का मास्टर क्लास देखो, उसके बाद आप इंडिकेटर लगा सकते हो। आपको लेवल्स पता है प्राइस एक्शन के बारे में, तो आपको इंडिकेटर सपोर्ट करेगा, आपको बताएगा हाँ ये चीज वो चीज, हाँ वो चीज ये चीज। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस बताएगा। ठीक है, इंडिकेटर्स आपको एक बोलते हैं ना, एक सपोर्ट देगा, बट आपको बाय और सेल नहीं करना है सिर्फ इंडिकेटर्स, आपको मार्केट लेवल से, प्राइस एक्शन से ही बाय और सेल करना है। ऑलराइट, ठीक है। चलो, इंडिकेटर्स के बारे में जान गया। गाइस बिग नो, वापस से बोल रहा हूँ, इंडिकेटर्स छोड़ दो। इंडिकेटर्स से आप बहुत लॉस करने लगोगे। ठीक है, और जो भी जो इंडिकेटर्स के ऊपर डायरेक्टली ट्रेडिंग करते हैं ना, वो गारंटी बोलता हूँ लॉस कर रहा है मार्केट में। मैं गारंटी देता हूँ, जो लोग इंडिकेटर्स, सिर्फ इंडिकेटर ट्रेडिंग करते हैं ना, वो 95% में से लॉस मेकिंग है। ठीक है, और ये सब चीज क्या है, शॉर्टकट क्या है, इंडिकेटर्स क्या है, मैं बताया था ना आपको, 1 to 5 years वाले लोग हैं, न्यूबीज लोग हैं, नए बच्चे लोग हैं, जो लोग को फटाफट पैसा चाहिए। ठीक है, चलो थर्ड आता है कैंडल स्टिक पैटर्न्स। ये तो मेरा फेवरेट है गाइस, मेरा फेवरेट। मैं इसलिए बोल रहा हूँ फेवरेट, क्योंकि मैं चैलेंज करता हूँ गाइस, ये बड़े बड़े यूट्यूबर्स लोग इतना ज़्यादा इसको प्रमोट किया है कैंडल स्टिक को, ठीक है, कि आप लोग को उसके पीछे का गेम नहीं समझ में आ रहा है। राइट, आपको इंडिकेटर बता दिया तो आप सिर्फ इंडिकेटर ट्रेडिंग करने लगते हो, कैंडल स्टिक बता दिया तो सिर्फ कैंडल स्टिक ट्रेडिंग करने लगते हो आप, और आप कुछ भी नहीं करते हो गाइस, खत्म हो जाती है आपकी ट्रेडिंग। आपको एग्जांपल देता हूं, ठीक है, आपको एग्जांपल देता हूं। ये कैंडल क्या बना है, हैमर बना है कि नहीं, बड़ा कर देता हूं। ये कैंडल क्या बनाया गाइस, हैमर बनाया ना, तो ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे क्यों आ गया फिर। ठीक है, और एक एग्जांपल दे देता हूं आपको। ये कैंडल क्या बना था, ये आकर के ऊपर क्यों चले गए, कैंडल स्टिक ना गाइस, शूटिंग स्टार, हैमर पैटर्न। ठीक है, ये सब चीज नाम आपको एकदम अच्छे से पता है। ठीक है, ऑलराइट, ये क्या कैंडल बना है, ये तो बहुत ही तगड़ा कैंडल बना है गाइस, एक मिनट आपको दिखा दो, रुको रुको, थोड़ा बड़ा करने दो। ये बहुत ही तगड़ा कैंडल बना है, करेक्ट, ये कैंडल बहुत तगड़ा बना है। फिर ये तो ऊपर जाना चाहिए, ये यहीं पे आके फुस हो गया, फिर यहाँ पे आके फुस हो गया। अब आप बोलोगे कि यहाँ से तो ऊपर गया, अरे भाई कोई माइकल लाल में इतना ताकत नहीं होगा कि यहाँ तक बैठा रहेगा। मैं 1 to 5%, 1 to 5 years की बात कर रहा हूँ, किसी में इतना दम नहीं होगा कि यहाँ तक बैठा रहेगा। राइट, और आप देख रहे हो कैसा कैंडल बना है, ये ऑप्शन है, इसमें डीके बहुत आपको लग गया होगा। अगर आप 10-15 का प्रीमियम लेके चले होंगे, तो आपको यहाँ तक 10-15 प्रीमियम डीके हो गया होगा, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। ऑलराइट, ये क्या कैंडल बना है, हैमर है ना, आया क्या नीचे, ऊपर क्यों गया, बोलो क्यों गया ऊपर। ये क्या कैंडल बना है, ये वाला गया क्या यहाँ से फिर ऊपर, नीचे क्यों आया, ये कैंडल बना है, चलो थोड़ा सा ऊपर गया, फिर से नीचे क्यों आया। और एग्जांपल दिखा देता हूं, और एक एग्जांपल देखेंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, और इसके पीछे ना मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूं कि आपको ऐसा नहीं, हैमर है, हैमर भी एक इंडिकेशन है, बट वापस से बोल रहा हूं, प्राइस एक्शन पे आपको काम करना है, वो एक इंडिकेशन है आपके लिए। ठीक है, ऑलराइट, देखो यहां पे भी अच्छा कैंडल बना है, राइट, पीछे आके दिखा देता हूं। ये देखो यहाँ पे कैंडल देखो, ये देखो,
यहाँ पे कैंडल देखो, ये वाला कैंडल, इससे क्या होना चाहिए, नीचे जाना चाहिए। अब जो रिटेलर्स लोग हैं उन लोग क्या करेंगे, उन लोग BTST करेंगे, उन लोग मस्त पुट बाय करके बैठ जाएंगे। इन लोग ने पुट बाय करके बैठा, मार्केट गैप अप, गया पूरा पैसा। एसएल नहीं लगाया तो जीरो, सॉरी एसएल लगाया होगा तो भी जीरो। क्यों? क्योंकि इतना गैप अप है ना, हो गया जीरो इधर, राइट। आपको यही, आपको इसलिए बोल रहा हूँ गाइस, यूट्यूब को ब्लाइंडली फॉलो मत करो, ठीक है, यूट्यूब को ब्लाइंडली फॉलो मत करो आप बहुत। क्यों? क्योंकि वापस से बोल रहा हूँ, प्राइस एक्शन आपको सीखना है, आपको शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। तो कैंडल स्टिक पैटर्न भी शॉर्टकट कैटेगरी में आता है और आपको शॉर्टकट नहीं चूज करना है, ठीक है। तो ये भी बिग नो, इंडिकेटर ऑल्सो नो, शॉर्टकट तो आपको पता है आपको शॉर्टकट नहीं है इधर। अनरियलिस्टिक गोल के बारे में बात करेंगे। आप बड़े बड़े यूट्यूबर्स लोग को देखते हो, ठीक है, या तो आपका कोई दोस्त है जो अच्छा ट्रेडिंग करता है, ठीक है, आप उसके हिसाब से आपका गोल बना देते हो। आप बहुत फास्ट जाने लगते हो गाइस, आप ट्रेडिंग में इतना फास्ट जाने लगते हो कि आप एक्सपेक्ट करते हो कि एक का डबल, या फिर एटलीस्ट 1:2, 1:3, 1:4, ठीक है। और देख रहे हो अब ज्यादा यूट्यूब में क्या दिखाया जाता है, प्रॉफिट दिखाया जाता है, ठीक है, प्रॉफिट ही दिखाते हैं ना, लॉस थोड़ी दिखाते हैं। तो आपको पता नहीं कि आप कितना प्रॉफिट करने वाले हो, कितना लॉस करने वाले हो, करेक्ट। तो आपका एक्सपेक्टेशन क्या होता है, आपका एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है। और अगर आप सच में प्रॉफिट करने लगे, सच में आप प्रॉफिट करने लगे, तो आप क्या करोगे, आप लॉट साइज बढ़ा दोगे, बोलोगे अरे यार आज मैंने 100 लॉट लिया था तो मुझे 1000 रुपया मिला, मैं 200 लूंगा अभी तो मुझे 2000 मिलेगा। ये क्या हुआ, ये आपने डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया, और आपका क्या होगा, ये 2000 पे लॉस होगा तो आप, आपका जीरो नहीं होगा, राइट, और आप ज्यादा लॉस करोगे, बिग लॉस करोगे उस पे। तो ये क्या बताया जा रहा है, ये बोला जा रहा है कि आपका गोल जो है वो रियलिस्टिक होना चाहिए और आप पूरा डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर आपके गोल को आप चेंज करोगे, राइट, अगर आपके गोल रियलिस्टिक नहीं होगा, आपको समझ में कब आएगा कि आप कितना पैसा बना सकते हो, कितना पैसा नहीं बना सकते हो, एक्सपीरियंस के बाद। एक्सपीरियंस के बाद आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है गाइस, एक्सपीरियंस के बाद आपको सब पता चल जाएगा कि आपको कितना पैसा आप मार्केट से निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो, तब आप रियलिस्टिक गोल बना सकते हो। बट स्टार्टिंग में जो आया हुआ ट्रेडर है, जो यूट्यूब देख रहा है, ये सब चीज देख रहा है, वो रियलिस्टिक गोल अपना बना ही नहीं सकता, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि उसमें कितना कैपेबिलिटीज है, कितना पेशेंस है। हर एक इंसान का अलग अलग गोल रहता है। बट मैं रियलिस्टिक गोल बता दूं, आज मेरा 5 to 10% है, मैं इससे ज्यादा नहीं करता हूँ, इससे ज्यादा चेस करने नहीं जाता। मार्केट ने दिया तो ले लूंगा, 100% भी ले लूंगा, बट वो मेरे कैटेगरी में, मेरे कंफर्ट लेवल पे, मैं ज्यादा रिस्क नहीं करूंगा, मैं रिस्क उतना ही पैसा करूंगा, प्रॉफिट ज्यादा निकालने देखूंगा, राइट। ये होता है अप्रोच। तो अनरियलिस्टिक गोल भी बिग नो। एक्सपीरियंस, जितने भी 5 years अबव है एक्सपीरियंस ट्रेडर्स है, वो बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं, सच बता रहा हूँ गाइस, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, मतलब उनका कैपिटल ज्यादा रहता है, ठीक है। तो ये जो 95% वाले लोग हैं, ठीक है, उन लोग समझ लो 95% में से सब लोग ने, एक एक जन अगर 1000 रुपया लगा रहा है, ठीक है, ऑन एन एवरेज, या फिर 10-10 हजार रुपया लगा रहा है मार्केट में, तो ये 5% का जो बंदा है ना, इसमें से एक एक लोग कितना लगा रहे हैं, इसमें से एक एक लोग 10-10 लाख लगा रहे हैं मार्केट में, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर जो 95% लोग ने जो डाला है पैसा, वो इनको डायरेक्टली बिग अमाउंट जाता है एक एक को। क्यों? क्योंकि इनका कैपिटल ज्यादा है, राइट, और आपका कैपिटल कम है। और एक चीज मैं बता दूं, ये जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स लोग हैं, राइट, एक्सपीरियंस ट्रेडर्स लोग हैं, इनको पता है आप कैसे काम करोगे, इनको पता है कि आप कैसे काम करने वाले हो। एसएल हंट आपका, अगर आपका एसएल हंट 90% होता होगा, तो ये जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स है जो 5 years एंड अबव है, इनका एसएल हंट ओनली 20% होता है, उससे ज्यादा नहीं। आपका 80% दे देता हूँ, आपका एसएल हंट 80% होता है, इनका एसएल 20% बार हिट होता है, ये बात याद रखो। क्यों? इसके पीछे रीजन है गाइस, बड़े प्लेयर्स हमेशा बड़े इंटरवल में काम करते हैं। इसका टाइम चेंज करता हूँ मैं, 5 मिनट्स का चार्ट रखता हूँ।
बड़े प्लेयर्स है ना, ये इंटरवल्स में काम करेंगे। यहाँ पे एक बड़ा सेलर बायर बैठा हुआ है, यहाँ पे एक सेलर बैठा हुआ है। ये प्राइस जब यहाँ पर आएगा ना, यहाँ पे आएगा ना, तो ये लेंगे और ये होल्ड करके रखेंगे, ऐसा करते हैं, राइट। तो बीच में ये सब चीज में छोटे छोटे इंटरवल्स में काम नहीं करते हैं, और आप लोग छोटे इंटरवल्स में ही काम करते हो, और ज्यादातर न्यू लोग ना स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करते हैं। मैं देख रहा हूँ कि गाइज स्कैल्पिंग लोग भी बहुत बोलते हैं, पर मैं बोलूँगा स्कैल्पिंग मत करो। मैंने आज तक नहीं देखा कि लोग कोई बंदा स्कैल्पिंग में इतना ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाया है। एक दिन प्रॉफिट होता है, 2 दिन प्रॉफिट होता है, पर कितना प्रॉफिट कमा लेगा। और सीख रहे क्या हो आप स्कैल्पिंग में? कुछ सीख रहे हो? ज़्यादा आप प्राइस एक्शन में अपना दिमाग डाल रहे हो, कुछ कर रहे हो, कुछ आपका बैक टेस्ट हो रहा है, मतलब टेस्टिंग हो रहा है आपका प्राइस एक्शन, आप कुछ इंप्रूवमेंट कर रहे हो, आप जर्नलाइज कर पा रहे हो, कुछ नहीं कर पाओगे स्कैल्पिंग में। तो स्कैल्पिंग आपको बंद करना है, स्कैल्पिंग आप छोड़ दो, ठीक है। तो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स और आप लोग में क्या डिफरेंस है वो आपको मालूम पड़ गया, आई थिंक, राइट। और आई होप मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी चीज है, अगर आप लॉस करते होंगे ना गाइस, तो आप गारंटी ये कैटेगरी में होंगे ही होंगे, ठीक है। इसमें से मैं भी लॉस करता था, मैं ये कैटेगरी में बहुत ज्यादा था। मेरे टाइम पे इंडिकेटर्स उतने नहीं थे, उतने फेक इंडिकेटर्स वाले लोग नहीं थे। मैं ये बहुत ज्यादा किया शॉर्टकट्स, और मेरा गोल तो अनरियलिस्टिक था, वो मैं मानता हूँ, ठीक है। ये भी नहीं था उतना उतना हाइप नहीं था। अभी बहुत ज्यादा ये 2 चीज हाइप हो गया है। ये 2 चीज को तो गाइज एकदम निकाल दो। प्राइस एक्शन सीखो, ठीक है। कैंडल स्टिक्स के बारे में सीखो, पर कैंडल स्टिक ट्रेडिंग मत करना, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करना। कैंडल स्टिक एज ए इंडिकेटर लेना, एज अ एज अ सपोर्ट लेना, ठीक है। इंडिकेटर को भी एज अ सपोर्ट लेना, पर आपको ट्रेडिंग प्राइस एक्शन के हिसाब से ही करना है। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ये सब चीज बना के चल रहा है, और वो हिसाब से ट्रेडिंग करना है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखना है, आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या है, आपकी साइकोलॉजी क्या है, आपका माइंडसेट क्या है, आप कितने इंटरवल्स में ट्रेडिंग करते हो। मैं हमेशा बोलूंगा कि बिग इंटरवल्स में ट्रेडिंग करो, ठीक है। बिग इंटरवल्स मतलब बड़े इंटरवल्स में, जैसे कि यहाँ से यहाँ। तो आप बोलोगे इतना पैसा नहीं है भाई, इतना देर तक नहीं होल्ड कर सकता। नहीं, कम पैसे में लो ना। तो फॉर एन एग्जाम्पल, आपके पास अगर 20,000 है, ठीक है, तो आप एक ही लॉट लो, एक ही लॉट लो। तो आपका क्या हो जाएगा, अगर आप यहाँ पे एंट्री भी कर रहे हो तो आपका एसएल बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मार्केट अगर एसएल हंट करने भी आया होगा तो यहाँ से तो ऊपर जाएगा ना, तो आपका एसएल हंट नहीं होगा। यहाँ पे सब लोग का एसएल हंट कर दिया, मोस्टली सब लोग का एसएल है ना 10 से 20 का प्रीमियम रहता है। आप 50 से 60 का प्रीमियम लेके चलो। आप बोलेगे इतना पैसा नहीं, पर एक ही लॉट लो ना, 1 लॉट लो बस, 50-60 का रखो। वो एसएल हंट करेगा, मार्केट को ऊपर ही जाना, ट्रेंड ऊपर है, पर वो एसएल हंट करने के लिए आता है। देखो यहाँ पर कैसा हुआ, यहाँ पे मार्केट को ऊपर जाना था, राइट, पर उसने क्या किया, यहाँ पे नीचे आया, यहाँ पे बायर्स लोग को उसने निकाला, जितने भी बायर्स है उसको निकाल दिया, और मार्केट अपना फिर ऊपर गया, करेक्ट। यहाँ पे मार्केट को नीचे आना था, तो पहले क्या किया, पहले इसने यहाँ के जो सेलर्स बैठे हुए थे, यहाँ पे जो सेलर्स बैठे हुए थे, इसको इसने निकाल दिया, राइट। ये सेलर्स को उसने निकाल दिया और फिर जाके गिरा। और जिन्होंने भी यहाँ पे सेल का ट्रेड लिया होगा, ठीक है, देखो गिर रहा है, सेल का ट्रेड लिया होगा, इसका एसएल हंट हुआ, सबको नीचे आ गया। तो मैं क्या बोलता हूँ, आप ऐसा ट्रेडिंग करो कि यहाँ पे जो सेलर बैठा हुआ है ना, ये आपका रेजिस्टेंस लेवल है बहुत तगड़ा। आप ऐसा एंट्री करो, आपका एंट्री इतना दूर नहीं होना चाहिए, यहाँ तक होना चाहिए एंट्री। तो आपका स्टॉप लॉस जो है ना, वो यहाँ पे लगना चाहिए, इतना दूर तक आप झेल पाओ। क्यों? क्योंकि अगर आप सही रहोगे डायरेक्शन में, तो आपको गारंटीड प्रॉफिट मिलेगा। आप एसएल हंट का शिकार नहीं होगे। बैंक निफ्टी में बहुत ज्यादा एसएल हंट होता है, ठीक है, प्राइस बहुत ज्यादा एसएल हंट करता है, इससे आप बच जाओगे। और आप कम पैसा लेके चल रहे हो, आप ज्यादा देख रहे हो मार्केट को, कैसा मूवमेंट होता है कैसे नहीं। इससे आपको क्या मिल रहा है, इससे आपको तगड़ा एक्सपीरियंस मिल रहा है, और दूसरा चीज क्या आ रहा है, आपके पास पेशेंस आ रहा है। और तीसरा चीज आपके पास क्या आ रहा है, आप होल्ड करने सीख रहे हो। छोटा छोटा इंटरवल्स में ट्रेडिंग मत करो, स्कैल्पिंग मत करो, ठीक है। तो गाइज ये 5 चीज ऐसा है जो 95% लोग करते हैं इसमें से एक, और ये कैटेगरी में आता है। 5% लोग कोई भी शॉर्टकट नहीं करते, हमेशा लॉन्ग कट है इनका। इन लोग सीख चुके हैं, इनके पास एक्सपीरियंस है, राइट। इनका माइंडसेट बहुत ही सुपीरियर माइंडसेट है, ऑल राइट। और क्या है इनके पास रिस्क रिवॉर्ड है अच्छा वाला इनको। और सबसे बड़ा चीज़, हाँ सबसे बड़ा चीज़ गाइस, सबसे बड़ा चीज़ जो आपको ट्रेडिंग से बाहर फेंक सकता है, बिग लॉस। मेरे को एक ही चीज़ से डर लगता है आज भी, यहाँ गाइस, मेरे को ये चीज़ से डर लगता है, क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा झेला है ना इसको। तो मुझे प्रॉफिट नहीं मिलेगा चलेगा, मैं 0 में कट करूँगा चलेगा, -5,000 में कट करेगा चलेगा, -10,000 में कट करूँगा चलेगा, पर मैं बिग लॉस नहीं दूंगा। मुझे पता है कि
10,000 माइनस है, पर ये 20,000 प्लस हो सकता है, पर इट्स ओके, फिर भी मैं कट कर दूंगा इसको, ये ट्रेड को। मेरे को बिग लॉस नहीं देना है और बड़ा से बड़ा प्रॉफिट निकालने को देखूंगा मैं, ठीक है। तो आप बड़े इंटरवल्स में ट्रेडिंग करोगे ना, तो आपको ज़्यादा एसएल हंटिंग का शिकार आप नहीं होगे और आपका प्रोबेबिलिटी रेट बहुत ज़्यादा हो जाने वाला है। क्यों? आपका एक्सपीरियंस मिलने वाला है, राइट। आप मार्केट का माइंडसेट को समझ सकते हो, आप बहुत सी अच्छा एक्सपीरियंस कर सकते हो और आपको पेशेंस भी डेवलप होगा। आप इतना फास्ट नहीं जा रहे हो और आपकी सबसे गंदी आदत वो जो है वो निकल जाएगी अगर आप बिग इंटरवल्स में ट्रेडिंग करोगे। क्या निकल जाएगी? कि आप जो प्रॉफिट के पीछे भाग रहे थे वो नहीं भागोगे, ठीक है। और एक चीज़ मैं बता दूं, एक्सपीरियंस में और एक चीज़ आता है कि अगर आप प्रॉफिट कंटिन्यूसली करने लगो ना तो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। आपने 1 महीना निकाला, 2 महीना निकाला, जैसे 1 महीना मैंने 22% निकाला था, उसका नेक्स्ट मंथ मेरा 22% से डायरेक्टली 3% में आ गया था। मैंने 10% तक भी नहीं बनाया था, तो मेरा कॉन्फिडेंट लेवल बहुत स्पाइक हो गया था। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं हर एंड ऑफ द मंथ ना स्टडी करता हूँ कि मैं क्या गलती किया हूँ। यहाँ पे मैं बहुत चेस करने जा रहा था पैसे को। मैं 22% है ना, मैं 22% वापस से निकालने जा रहा था या तो इससे ज़्यादा निकालने जा रहा था। मैं बोला अरे यार ये चीज़ मैंने गलती किया है, अगर ये चीज़ थोड़ा सुधार दूंगा तो 25 to 20-30% भी निकल जाएगा महीने का। तो मैं चेस करने की गलती में मेरा 3% तक आ गया प्रॉफिट। तो उसके लिए प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो ओवर कॉन्फिडेंट मत होना। और अगर लॉस होगा, लॉस में ना स्ट्रीक आता है, स्ट्रीक मतलब 1 डे, 2 डे, 3 डे, 4 डे, 5 डे, 6 डे, 7 डे मैक्स आपका ना मैक्स टू मैक्स 7 ना कंटिन्यूस लॉस होगा, ठीक है। तो आप ऐसा प्राइस लेके चलो, ऐसा आप दिन का लॉस का टारगेट जरूर रखना। दिन का लॉस का टारगेट ऐसा आप लेके चलो जैसे मैंने बताया 20,000 में 200 लॉस, ठीक है। तो अगर आपका 7 दिन लॉस हो रहा है तो आपका कितना होगा? 1400 लॉस होगा। तो इट्स ओके, ब्रोकरेज विकेज मिला करके आपका 1600 जा रहा है, 1800 जा रहा है समझो, ठीक है। तो इट्स ओके। तो 7 दिन का लॉस भी आप झेल सकते हो, बट एक दिन में अगर आप लॉस दे दोगे 10,000 तो भाई रात को सो नहीं पाओगे, ठीक है, और बहुत टाइम लग जाएगा रिकवर होने को। ऑलराइट, आई होप गाइज आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आपको ऐसा कोई नहीं पढ़ाता होगा जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ, और मैं आपको आपका रियल एक्सपीरियंस दे रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा वैल्यू करो मेरे वर्ड्स को और प्लीज़ ये सब चीज़ अप्लाई करना, और जो भी चीज़ मैंने डिस्कस किया उसको अप्लाई करो, इम्प्रूव करो, सोचो, एब्जॉर्ब करो मेरे जो चीज़ें बताई है। ऑलराइट, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। हो सके अगर मेरे सब्सक्राइबर्स थोड़े बढ़ जाएंगे और लोग थोड़े पार्टिसिपेंट्स बढ़ जाएंगे तो मैं लाइव ट्रेडिंग स्टार्ट कर दूंगा और आपके साथ ही सामने ट्रेडिंग करूंगा, लाइव कर दूंगा यूट्यूब में और सामने ट्रेडिंग करूंगा। ऑलराइट, और हाँ, मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे जाओ, मैं इंस्टाग्राम की आईडी डाल दूंगा, वहां पे आके आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आपके डाउट पूछ सकते हो, आपके क्वेश्चंस पूछ सकते हो। ऑलराइट, और मैं रोज वहाँ पे अपना प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते रहता हूँ, तो आप भी देख सकोगे कि मैं कितना प्रॉफिट करता हूँ, कितना नहीं करता हूँ। और आप भी समझ लो कि ये शॉर्टकट का गेम नहीं है, लॉन्ग टर्म है और कछुआ ही जीतेगा इसमें, ओके। खरगोश भाग करके नहीं जीतेगा और डायरेक्ट ऊपर जाकर के नीचे आ जाओगे, अकाउंट जीरो हो जाएगा। तो ये सब चीज शॉर्टकट छोड़ दो, खास करके इंडिकेटर, कैंडलस्टिक पैटर्न। ऑलराइट, ठीक है, तो दैट्स ऑल। और आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना, अपने दोस्तों का शेयर करो और कमेंट थोड़ा सा करो, आपको क्या डाउट है, ये वीडियो पे क्या समझ आया, कमेंट करो, ठीक है। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाला हूँ शायद से ऑप्शंस के ऊपर सोच रहा हूँ, और हाँ, प्राइस एक्शन मास्टर क्लास आप जरूर जाके देखें। ऑलराइट, ठीक है, चलो गाइस, बाय एंड टेक केयर।